हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज हम हीरो का शोरूम है और यहाँ पे फैशन प्लस जो है हम इसका आज वीडियो बनाने वाले हैं। तो और इसका हम बेसिकली कोशिश करें कि इसका फाइनेंस वीडियो बनाए, ताकि आप अगर इस गाड़ी को परचेज़ करने जाए तो आपको कितना डाउन पेमेंट देने पर कितना ईएमआई आएगा, इन सब के बारे में जानकारी मिल जाए, प्लस इसका प्राइस और इसका एक छोटा सा रिव्यू भी कर देंगे, ताकि आपको इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है वो आपको पता चल जाए। ताकि अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के अलावा और कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इसका लुक से। तो जो इस गाड़ी में जो फ्रंट की साइड में इसका हेडलाइट है वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। सामने की तरफ में आपको हीरो का लोगो देखने को मिलेगा और यहाँ पे इसका हेडलाइट है जो कि आपको हाइलोजन नहीं देखने को मिलने वाला है। और इस तरफ इसका इंडिकेटर ये भी हाइलोजन नहीं है। और नीचे की तरफ इसका टायर जो है वो आपको 18 इंच का अलॉय देखने को मिलेगा, जो कि 80/100 का आपको टायर देखने को मिलेगा। और इसका जो ड्रम है फ्रंट साइड में वो आपको 130 का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। और साइड में इसका रिफ्लेक्टर भी आपको देख सकते हैं। और फिर थोड़ी सी इसका पीछे आइएगा तो इस तरफ आपको इसका किक स्टार्ट वाला दिख जाएगा। और इसी के सामने में इसका इंजन है। ये इंजन को कंपनी एफआई इंजन बोलती है, जिसका आपको इंजन में 97.2 सीसी का आपको इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि 7.91 bhp आपको देती है 8000 आरपीएम के साथ, और 8.05 Nm का टॉर्क भी देती है। जो कि कंपनी के में वैसे अगर देखा जाए तो ये जो इसका टैंक है वो आपको 11 लीटर का देखने को मिलता है। और कंपनी इसका जो माइलेज है वो क्लेम करती है कि इसको 70 प्लस आपको इसमें, मतलब हाईवे में चलाइएगा तो 70 प्लस का ही इसमें आपको माइलेज देखने को मिलेगा। और जब आप इसको थोड़े से ख़राब रोड पर चलाइएगा तो ऑब्वियसली इसका माइलेज थोड़ा घटेगा। लेकिन आप इसमें अगर अच्छे से चलाइएगा, बेहद ही अच्छे से चलाइएगा, तो आपको जाहिर सी बात है कि 70 कंपनी क्लेम करिए तो आप 75 तक भी, 75 या फिर बहुत अच्छा अगर चलाते हैं तो 80 तक का भी आपको इस गाड़ी में माइलेज देखने को मिल सकता है, जो कि सेम एज़ स्प्लेंडर में भी है। और फिर यहाँ पे आप इसका लोगो देख सकते हैं जो कि फैशन प्लस का है। ये वाला वैसे इसका टोटल जो कलर है वो 4 कलर आता है। एक ये ब्लैक कलर में है जो कि हल्का ग्रे का फिनिश के साथ में है। और इस तरफ देख सकते हैं कि ब्लैक में रेड स्टिकरिंग के साथ है। और एक इसका आता है जो कि ब्लैक में ब्लू स्टिकरिंग का है। और एक और है जो कि रेड कलर में है, जो कि हल्का सा ब्लैक कलर का स्टिकरिंग के साथ आता है। तो ये टोटल 4 कलर आते हैं। एक पहला ये वाला, दूसरा रेड जो कि ब्लैक में रेड है, और एक रेड कलर में ब्लैक स्टिकर है, और एक जो ब्लू कलर का स्टिकर के साथ आता है सेम इस टाइप से, जो कि आपको रेड दिख रहा है वो ब्लू कलर का होगा। तो अब आते हैं इसका वापस। तो आप इधर देख सकते हैं इसका जो सस्पेंशन है वो यहाँ पर मौजूद है। इसमें डुअल ट्विन सस्पेंशन दिया हुआ है, जो कि और इसका साइलेंसर जो कि वहाँ से यहाँ लंबा सा है। इतना मतलब इतने लंबे साइलेंसर होने की वजह से इसका जो साउंड है वो थोड़ा सा पतला साउंड देखने को मिलता है, जो कि सुनने में भी थोड़ा सा सेटिस्फाइंग लगता है, जो कि ज़्यादा लाउडनेस नहीं है और पतला सा प्यारा सा साउंड आता है। और इसका रियर साइड का आप लाइट देख सकते हैं जो कि हाइलोजन ही आपको देखने को मिलेगा। ये छोटा सा यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, और ये इसका हाइलोजन का ही इंडिकेटर आपको बैक साइड में देखने को मिलेगा। और इसका जो बैक साइड का टायर है इसमें आपको भी फ्रंट की जैसा ही 80/100 का टायर देखने को मिलेगा, जो कि 18 इंच के अलॉय के साथ आता है। और जिसका ड्रम है वो भी फ्रंट की तरह 130 में भी रियर साइड में भी है, जो कि ड्रम ही है। और इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ग्रैब हैंडल जो है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी खासी स्पेस है बैक सीट में जो भी बैठेगा उसको बैठ के पकड़ने के लिए। और इस तरफ है इसका साड़ी गार्ड, और इसका वही सस्पेंशन रियर साइड वाला। और इधर आ जाएगा इसका गियर, जो कि 4 गियर बॉक्स ही है इसमें, जो कि फ्रंट के साइड में न्यूट्रल है, फिर बाकी चारों गियर आपका पीछे के साइड में ही लगने वाला है। आपको इसका स्टिकरिंग का एक लुक दिखा देते हैं कि फ्रंट के साइड में से कैसे जाता है। तो यहाँ से एक स्टिकर गया हुआ है और फिर यहाँ से शुरू होता है, जो कि यहाँ से आता है और ये यहाँ पे ख़त्म होता है, और लास्ट में इसका हीरो का आपको एक लोगो देखने को मिलता है। चलिए अब आपको इसका बटन सब दिखा देते हैं कि इसमें कौन कौन सा बटन है। तो आपको राइट साइड में इधर आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग बटन। इसमें आपको किल स्विच ऑन स्विच ऑफ का नहीं दिखने को मिलेगा। सेम आपको स्प्लेंडर में भी ऐसा ही है, उसमें भी आपको किल स्विच ऑन ऑफ का बटन नहीं दिया हुआ है, बस डायरेक्ट स्टार्ट। आप चाबी ऑन करिए, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करिए। और इसका चाबी दिखा देते हैं। चाबी आपको इस तरह से देखने को मिलने वाला है स्प्लेंडर का, स्प्लेंडर बोलते हैं फैशन प्लस का।
इसको रख देते हैं। और लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पे लाइट को हाई बीम लो बीम करने वाला ये बटन देखने को मिल जाएगा, और ये इंडिकेटर, तो और ये हॉर्न, और यहाँ पर आपको आगे के साइड में पासिंग लाइट देखने को मिल जाएगा। और मीटर में आपको एक साइड पे और डिजिटल देखने को मिलेगा, और एक साइड में एनालॉग ही देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप जो इसका ट्रिप मीटर है उसको सेट कर पाइएगा, मतलब कितना ट्रिप में चलना है। और इसमें ही आपको एलईडी में ही आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, और इसका जो इग्निशन लाइट है वो देखने को मिल जाएगा। तो एक फ़ीचर ये भी है कि अगर आपका स्टैंड लगा हुआ है तो वो भी आपको मीटर में शो करेगा कि साइड स्टैंड लगा हुआ है, ताकि आप साइड स्टैंड हटा कर बाइक को चलाएं। और इसका जो नया अपडेट आया था वो उसका स्टिकर यहाँ पे E20 के साथ जो चल रहा है। तो अब आपको इसमें दिखा देते हैं कि इसमें अगर आप बैठिएगा तो आपका सीट हाइट जो है वो कितना है। तो जब हम बैठेंगे तो शायद आपको ज़्यादा आसानी से पता चलेगा। तो वैसे मेरा हाइट जो है वो है 5.7, मतलब 5 फुट 7 इंच के हैं हम। तो बैठने पर कुछ इस तरह से, थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिखाते हैं। इस तरह से देखिए कि मेरा बैठने के बाद पैर ज़मीन पे है भी, और थोड़ा सा पैर मुड़ा हुआ भी है, यानी कि मेरे से जो 2-3 इंच कम है, मतलब 3-4 इंच भी कम है, जैसे 5.34 के लोग भी इसको आराम से चला पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और गाड़ी का वेट लाइट वेट है, तो इसको थोड़े पतले दुबले लोग भी चलाएंगे तो इसको आसानी से हैंडल कर पाएंगे, ज़्यादा भारी नहीं है, तो आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यही है इसका सीट का हाइट, जो कि नॉर्मली 5 फुट के लोग भी इसको आराम से चला लेते हैं। वैसे गांव में छोटे छोटे लोग भी इसको चलाते हैं। वैसे हाँ, एक और चीज़ जो कि हम ध्यान दिए कि नॉर्मली अगर आप देखते हैं, इंजन जो है वो इसका हेड वो ऊपर की साइड में होता है, लेकिन इसका जो हेड है वो आपको फ्रंट के साइड में ही देखने को मिलता है। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 168 का है, यानी कि आपके गांव के उबड़ खाबड़ रोड में भी आसानी से चला पाइएगा। और ये गाड़ी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नीचे किसी में ठोकर उकर में जल्दी सटने वाला नहीं है। तो ये तो हो गया इसका छोटा सा रिव्यू। तो अब आपको बताने वाले हैं कि इसका जो डाउन पेमेंट, ईएमआई और इसका ऑन रोड प्राइस, इन सब के बारे में, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपको कितने डाउन पेमेंट देने पर कितना ईएमआई भरना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका बताते हैं कि इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको कितना देखने को मिलेगा। इसका जो ऑन रोड प्राइस है पैशन प्लस का 95,394 रुपये। और हाँ, इस गाड़ी का कलर में कोई प्राइस का डिफरेंस नहीं है, यानी कि इसका जो टोटल 4 कलर आता है, इस चारों में भी आपको सेम ऑन रोड प्राइस ही देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा अगर आप इसका एक्सेसरीज़ लेते हैं तो आपको इसका इंजन गार्ड मिल जाएगा, सीट कवर मिल जाएगा, और हैंड ग्रिप मिल जाएगा, और एक गियर का रबड़ देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पर लगेगा। तो और इन सब का प्राइस आपको 710 रुपये ही देखने को मिलेगा, ये प्राइस कोई वैसे ज़्यादा नहीं है। और अब आपको बताते हैं कि कितना डाउन पेमेंट देने पर आपका कितना ईएमआई आएगा। तो सबसे पहले जो सबसे कम डाउन पेमेंट है, यानी कि जिनका सिविल स्कोर अच्छा है, उनका कम से कम 15,000 रुपये देना पड़ता है, ताकि आपका हो जाए। तो और वैसे सिचुएशन में आपका 2 साल का जो ईएमआई है वो आ जाएगा 4,418 रुपये। और फिर 3 साल का ईएमआई है वो आ जाएगा 3,243 रुपये। बहुत लोग का क्या होता है कि जैसे वो लोग का सिविल स्कोर अच्छा नहीं होता है, तो कम डाउन पेमेंट देने पर उनका गाड़ी नहीं निकल पाता है। कुछ प्रोसेस होता है जिसको फाइनेंसर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कम से कम 30% तक, बाइक का प्राइस है 30% तक देना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर 30 से 35% वैसे, तो 35,000 अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं, और क्योंकि आपका सिविल स्कोर ख़राब है, तो ऐसे सिचुएशन पे आपको 2 साल का जो ईएमआई है वो आ जाएगा 3,290, और 3 साल का ईएमआई है वो आ जाएगा 2,405 रुपये। तो ये तो हो गया 2 सिचुएशन, जिसमें कि पहला है आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको कम डाउन पेमेंट देना है, तो 15,000 तक दे सकते हैं। और दूसरा, जो अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है और थोड़ा सा कंपनी आपसे ज़्यादा पैसा मांग रही है, 35,000, तो ये 2 तरह हो गया। और एक सिचुएशन है कि अगर आपको अपना ईएमआई है जो उस पर इंटरेस्ट थोड़ा कम करवाना चाहते हैं, तो उस पर कंपनी कम से कम 50% से थोड़ा ऊपर पैसा ही मांगती है, तो आप 50-60 हज़ार कर सकते हैं। तो वैसे हम 50,000 का ईएमआई आपको बताने वाले हैं। तो जो 50,000 का ईएमआई है वो आ जाएगा आपका 2 साल के लिए 2,451 रुपये, और 3 साल का ईएमआई आ जाएगा आपका 1,835 रुपये। और फिर इसके बाद आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं, जैसे कि अगर आप
गाड़ी लेने जा रहे हैं तो जो ईएमआई है वो कुछ चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे कि हाइपोथिकेशन हो जाता है, जो आप फाइनेंस करवाते हैं तब हाइपोथिकेशन हो जाता है, आपका इंश्योरेंस हो जाता है, बाइक का भी इंश्योरेंस कर लेता है ताकि गाड़ी का कुछ डैमेज हो तो कंपनी डायरेक्ट इंश्योरेंस वाले से अपना पैसा वसूल कर पाए। इसके बाद फाइल प्रोसेसिंग फ़ी भी होता है। फिर लास्ट में आता है कि इन सभी चीज़ों को देखने के बाद जो जो फाइनेंसर है वो आपसे कितना परसेंट लेगा, तो ये सब चीज़ लास्ट में आता है। उससे पहले ही आपका 4-5 चीज़ें आते हैं जिससे आपका ईएमआई डिसाइड होता है। तो अब बताते हैं कि अगर आप इस बाइक को अगर डायरेक्ट कैश में लीजिएगा तो आपका केवल आधार पैन से भी काम हो जाएगा और आपको लगेगा केवल 95,394 रुपये। और अगर आप इसको फाइनेंस करवाइएगा तो आपको जो डॉक्यूमेंट है वो लग जाएगा, फ़ोटो लग जाएगा, बैंक पासबुक लग जाएगा, आधार लग जाएगा, पैन लग जाए और पैन कार्ड भी लग जाएगा। और अगर लेने जा रहे हैं तो आप एक काम करिए कि आप एटीएम कार्ड भी लेते जाइएगा ताकि आपका जो बैंक से पैसा है वो डायरेक्ट कट पाए और आपको कोई दिक्कत ना हो पैसे अपने ईएमआई को भरने के लिए। और हाँ, हम ये बता देते हैं कि जैसे ये वाला प्राइस है ये रामगढ़ झारखंड का है। तो अगर आप कहीं और से देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ से 1500 का ऑन गाड़ी के प्राइस पे। और जो ईएमआई है उसमें भी 100-50 का अंतर आपको देखने को मिलेगा ही। तो लास्ट में बस यही बोलेंगे कि अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।